दिल्ली की शराब नीति की घोषणा होती है नवंबर 2021 में। घोषणा क्या हुई? घोषणा हुई कि साहब प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से दिल्ली में शराब की दुकानें खुलेंगी और शराब बिकेगी, सरकार की उसमें बहुत भूमिका नहीं होगी। पहले जो सरकारी दुकान थी उससे राजस्व आता था और सरकार को अच्छा खासा इनकम होता था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने देश के सामने ये नैरेटिव रखा कि हमने जो शराब नीति बनाई है उससे दिल्ली के सरकार के खजानों में कुबेर का धन आ जाएगा। इतना धन आ जाएगा उसका वर्णन नहीं है। नवंबर 2021 में कि हमने ये प्राइवेट को दे दिया है और जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनका जो कमीशन था, मतलब शराब बेचने पर जो उनको कमीशन दिया जाता था वो 5-6% होता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 12% से भी ज्यादा कर दिया या 12% कर दिया। अब 12% का कमीशन सीधे ठेकेदारों को जाने लगा। अब ये जो एस्केलेट किया कमीशन, वो कमीशन को रूट कर दिया के कार्यकर्ताओं, नेताओं या खाते इसमें रूट हो गया। अब इस वजह से उनका यह कहना है कि ये जो बांटा गया पैसा उसमें किकबैक्स आया और इसी कमीशन की वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पैसा मिलना शुरू हुआ, जो पैसा पहले सरकार के खजाने में जाता था। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ये कहना शुरू की कि शराब के जो पैसे आ रहे थे उससे हमने कोशिश किया है कि और अधिक पैसा है जो पिछली सरकार जो उगाही करती थी शराब बेचने से, उससे हम कई गुना पैसा हम कमाएंगे। पैसा कमाए तो गए लेकिन वो पैसा सरकार के खजानों में नहीं गए। वो पैसा गया कहां पर? तो जो अभी तक जो ईडी या सीबीआई जो जांच कर रही है, ईडी, उनका ये कहना है। अब भारतीय जनता पार्टी किसके कहने पर कह रही है? ईडी के कहने पर कह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ईडी को इशारा कर रही है, वो अलग विषय है, लेकिन तहकीकात कौन कर रही है? ईडी कर रही है। ईडी तहकीकात करके ये लाती है कि हाँ भाई, ये जो पॉलिसी बनी 2021 नवंबर में, उससे जो लाभ हुआ है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। अब आम आदमी पार्टी नवंबर 2021 में ये पॉलिसी लाती है और जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया कि ये जो पॉलिसी बनी है शराब की आबकारी नीति, ये सरासर गलत है और भ्रष्टाचार की जननी है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के एलिगेशन के बाद ये मामला ईडी के पास आता है और फिर इसकी इंक्वायरी शुरू होती है। अभी जल बोर्ड पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ शराब के बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में अभी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, राहुल गांधी ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा, केजरीवाल ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या कहा, ये आपने अभी सुना। मैं सिर्फ अभी शराब के नीति और उनसे जो किस मामले में अरविंद केजरीवाल गए हैं आपको मालूम है, उसको मैं और आपके सामने रख रहा हूं। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमको तबाह करना चाह रहे हैं, तो मोदी, ये मान लीजिए कि मोदी तबाह करना चाह रहे हैं, लेकिन आधार किसने दिया? आपने स्वयं दिया, उनके लोगों ने दिया। कैसे दिया? तो ये आबकारी नीति बना करके आपने ये ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया। पहले संजय सिंह, याद होगा आपको, संजय सिंह कहते थे ईडी का माई का लाल आ जाए हमारे यहां, देख ले, सर्च कर ले। उन्होंने अपने यहां बोर्ड लगा रखी थी कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। संजय सिंह को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने इतना अच्छा स्कूल बनाया दिल्ली भर में जिससे मोदी जी घबरा गए हैं, और जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, सारे लोग घबराए हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहा है। और इसीलिए मैंने आपको सुप्रिया सुनेत की वो बाइट दिखाई जिसमें सुप्रिया सुनेत ने कहा ये मामला स्कूल का है ही नहीं, ये मामला तो शराब के घोटालों का है। शराब आबकारी मंत्री हैं सिसोदिया, शिक्षा मंत्री सिसोदिया अलग विषय है, आबकारी मंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। तो आबकारी पॉलिसी में जो भी बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से जो आपको लाभ हुआ है, ये आपके खिलाफ केस बना हुआ है, इसका जवाब दीजिए, ये कांग्रेस के नेता उस वक्त पूछ रहे थे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।